आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो हम आपके लिए लाए हैं जीके का खजाना, जो बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए पेश किया गया है। इसमें कृषि विधियों के नाम, खिलाड़ियों की संख्या और कौन सा देश भारत के किस राज्य से लगा हुआ है, इसमें हम चर्चा करेंगे और आपको एक बार में ही याद कराने की कोशिश करेंगे। तो आइए हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए अध्ययन गुरु को। तो हम शुरू करते हैं। हम कृषि विधियों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। ये कृषि विधियाँ कई परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, बहुत ही मोस्ट हैं। इन कृषि विधियों को हम चाहेंगे कि एक बार में ही अच्छे से याद करें। ये बार बार हम भूल जाते हैं। तो पहली विधि है सेरीकल्चर। तो मित्रों, सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। जी हाँ, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। तो अच्छे से आप याद कर सकते हैं इसे। शहरी कल्चर रेशम कीट पालन, ये सा और ये सा, इसको अगर अपन मैच कराएंगे तो कुछ हमेशा के लिए याद बना रहेगा कि शहरी कल्चर रेशम कीट पालन। सेकंड है एपीकल्चर। तो मित्रों, एपीकल्चर को हम मधुमक्खी पालन से संबंधित मानते हैं। मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर बोलते हैं। थर्ड है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन को पिशीकल्चर बोलते हैं। मत्स्य पालन, पिशीकल्चर। अगला है फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर फूलों का उत्पादन। फ्लोरीकल्चर जैसा कि फ्लावर, स्पष्ट ध्वनि आ रही है, फ्लोरीकल्चर फ्लावर, इसलिए फूलों का उत्पादन। विटीकल्चर, विटीकल्चर है अंगूर की खेती। जी हाँ, विटीकल्चर अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। वर्मी कल्चर, तो आप जानते होंगे इसे। वर्मी कल्चर केंचुआ पालन से संबंधित होता है। जी हाँ, जहाँ केंचुआ पालन होता है उस पूरी विधि को हम कृषि की भाषा में वर्मी कल्चर बोलते हैं। फलों का उत्पादन, नेक्स्ट है ये फलों का उत्पादन। तो फलों के उत्पादन को हम पोमो कल्चर बोलते हैं। फलों का उत्पादन पोमो कल्चर। पोमेग्रेनेट अनार को बोला जाता है, तो हम इससे भी याद कर सकते हैं पोमो, फलों का उत्पादन। नेक्स्ट है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर का संबंध सब्जियों के उत्पादन से है। जैसा कि ध्वनि से स्पष्ट हो रहा है, ओलेरी आलू, तो ओलेरी से आलू की ध्वनि आ रही है, इसलिए हम इसे सब्जियों के उत्पादन से जोड़ेंगे। ओलेरी कल्चर सब्जियों का उत्पादन। हार्टिकल्चर, आपने देखा होगा कि हार्टिकल्चर के क्षेत्र में बहुत ही हमारा देश प्रगति कर रहा है। बागवानी के क्षेत्र में कई तरह की किस्में भी आ रही हैं, जिससे कई पौधे हमारे यहाँ अच्छे अच्छे लगाए जा रहे हैं। तो हार्टिकल्चर का संबंध बागवानी से है। एरोपोट्रिक, एरोपेट्रिक एक तकनीक है, इसे हवा में पौधे को उगाना कहते हैं। और एक तकनीक है हाइड्रोपोनिक्स, इसे पानी में पौधों को उगाना कहते हैं। जी हाँ, मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, पानी में पौधों को उगाया जाता है, हाइड्रोपोनिक्स। एरोपोट्रिक, एरो जैसा कि स्पष्ट हो रहा है, एयर हवा, हवा में पौधे को उगाना, एरोपोट्रिक। हाइड्रोपोनिक्स पानी में पौधों को उगाना। हम इससे पोनिक्स पास से पानी जोड़ देंगे तो कुछ याद बना रहेगा। हाइड्रोपोनिक्स पानी और पौधों को उगाना। अब हम चलते हैं खेल और खिलाड़ियों की संख्या पर। तो नेट बॉल में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। जी हाँ, नेट बॉल में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। और पोलो, जी हाँ, पोलो, पोलो में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। आप पोलो को याद कर सकते हैं, POLO, 4 अक्षर आ रहे हैं, 4 खिलाड़ी पोलो। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। और बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। मतलब बैडमिंटन में आप एक खिलाड़ी के साथ खेल सकते हैं और 2 खिलाड़ी के डबल के साथ, मतलब सिंगल बैडमिंटन होता है, डबल बैडमिंटन होता है, आप समझते ही होंगे कि ये हमने एक टीम के खिलाड़ियों की संख्या बताई है। अधिकतर यही पूछी जाती है परीक्षाओं में। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं।
कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा 15 खिलाड़ी होते हैं। जी हाँ, रग्बी फुटबॉल अच्छे से याद कर लीजिएगा आप, रग्बी फुटबॉल 15 खिलाड़ी होते हैं इसमें। क्रिकेट में आप जानते ही होंगे, मुझे विश्वास है कि इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में। लॉन टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। जी हाँ, लॉन टेनिस 1 या 2 खिलाड़ी, एक भी खेल सकता है इसमें एक टीम से, और एक ही टीम से 2 खिलाड़ी, मतलब 2 या 4 टोटल खिलाड़ी होते हैं। लेकिन आपसे यही पूछा जाएगा एक टीम के खिलाड़ी, तो लॉन टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी खेल सकते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7, हॉकी में 11, जी क्रिकेट में 11, हॉकी में 11। टेबल टेनिस में 1 या 2। आपके खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। जी हाँ, खो खो और बेसबॉल, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो और बेसबॉल में। फुटबॉल में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं, तो मतलब फुटबॉल में 11, क्रिकेट में 11 और हॉकी में 11। हमने अच्छे से आपको समझाने के लिए एक चार्ट बना लिया है, ये देखिए। इसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हैं रग्बी फुटबॉल, 15 खिलाड़ी। ओके, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी, सबसे ज़्यादा खिलाड़ी। इससे कम खिलाड़ी आपके हैं 11 खिलाड़ी। ये आपके होते हैं हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। जी हाँ, याद कर लीजिए, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11 11 11। बार बार दोहराइएगा मेरे साथ, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, 11 11 11। इसके बाद है खो खो और बेसबॉल। खो खो और बेसबॉल में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। अभी हमने फिर से चर्चा कर रहे हैं जो पहले भी की थी कि खो खो और बेसबॉल 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो, बेसबॉल, खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। और जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। और ये है 7 7 7। वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल, अच्छे से याद कर लीजिएगा आप इसे। वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल, 7 7 7। बार बार दोहराइएगा मेरे साथ, वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल, वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल, वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल, 7 7 7। वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल, 7 7 7। नेक्स्ट है वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल में 5। तो आप अच्छे से याद करिएगा इन्हें, क्योंकि बास्केटबॉल 5, वॉलीबॉल 6, बास्केटबॉल 5, वॉलीबॉल 6, बास्केटबॉल 5, वॉलीबॉल 6। पोलो को हमने आपको बताया था, POLO 4 अक्षर आते हैं, तो 4 खिलाड़ी। कार्ड गेम्स 2, चेस 2, टेबल टेनिस 1 या 2, टेनिस 1 या 2, लॉन टेनिस 1 या 2, मुक्केबाजी, स्नूकर 1 1 खिलाड़ी होते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय राज्य और उनसे लगे देशों की संख्या कितनी है और कौन कौन से देश लगे हैं। सबसे पहले भारतीय राज्य है सिक्किम, इनसे आपके 3 देश लगे हैं। कौन से? नेपाल, भूटान, चीन। सिक्किम से आपके नेपाल, भूटान और चीन लगे हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से आपके भी 3 लगे हुए हैं। कौन से? चीन, भूटान, म्यांमार। चीन, भूटान, नेपाल नहीं लगा है अरुणाचल प्रदेश से, आप ये ध्यान रखना है। इसमें आपके चीन, भूटान और म्यांमार लगा है। नागालैंड से केवल आपका एक है म्यांमार, और मणिपुर से है म्यांमार, मतलब नागालैंड और मणिपुर से म्यांमार लगे हुए हैं। मिजोरम, जी हाँ मिजोरम, मिजोरम से आपका बांग्लादेश और म्यांमार लगा है। 2 देश लगे हुए हैं आपके मिजोरम से, बांग्लादेश और म्यांमार। त्रिपुरा से आपका केवल बांग्लादेश लगा हुआ है, मेघालय से भी बांग्लादेश लगा हुआ है, मतलब त्रिपुरा और मेघालय से आपका बांग्लादेश लगा हुआ है। त्रिपुरा और मेघालय से बांग्लादेश लगा हुआ है, और नागालैंड और मणिपुर से म्यांमार लगा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जी हाँ, स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले सकते हैं। असम, असम से आपका भूटान और बांग्लादेश लगा है। जी हाँ, असम से भूटान और बांग्लादेश लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल बहुत बड़े क्षेत्र फैला हुआ है, तो इससे 3
देश लगे हुए हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। बिहार, बिहार से आपका नेपाल लगा हुआ, जी हाँ, बिहार से आपका केवल नेपाल हुआ है। उत्तर प्रदेश से भी आपका एक देश लगा हुआ है, वो है नेपाल। जी हाँ, बिहार और उत्तर प्रदेश से आपका नेपाल लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर, ये कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं को, जम्मू कश्मीर से कौन से देश लगे हैं? चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। जी हाँ, चीन लगा है जम्मू कश्मीर से। आपने देखा होगा कि आए दिन बॉर्डर पर लड़ाई होती रहती है, पाकिस्तान से लड़ाई होती है, और कुछ थोड़ा हिस्सा अफ़गानिस्तान के साथ भी लगा हुआ है। यहाँ से अपन को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। पंजाब, पंजाब से पाकिस्तान लगा हुआ है, राजस्थान से पाकिस्तान लगा हुआ है, गुजरात से पाकिस्तान लगा हुआ। मित्रों, एक अगला वीडियो मैं बनाऊंगा तो आपको मैप के द्वारा ये सब समझा दूंगा कि कौन सा देश कहाँ से किस राज्य से लगा हुआ है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अगला वीडियो मिल सके और आसानी से समझा जा सके। तो नेक्स्ट है उत्तराखंड। ये हो गया पंजाब, राजस्थान, गुजरात से आपका पाकिस्तान लगा हुआ है, पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात से पाकिस्तान। उत्तराखंड से आपका नेपाल और चीन लगा है। जी हाँ, उत्तराखंड से आपका पाकिस्तान बिल्कुल नहीं लगा हुआ है, उत्तराखंड से आपका नेपाल और चीन लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश से आपका चीन लगा हुआ है। जी हाँ, तो हिमाचल प्रदेश से भी आपका चीन लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश से आपका चीन लगा हुआ है। ये मैप में आपने देखा ऊपर की ओर हैं ये देश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह। तो ये मैप के द्वारा बहुत अच्छे से समझा सकते हैं हम आपको। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, हम आपको अब बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से। तो मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।